प्रेगनेंसी में योग का कितना रोल है? योग सारे एस्पेक्ट को ऑन द लेवल ऑफ बॉडी, माइंड, लेवल ऑफ सोल, तीनों एस्पेक्ट को योग जो है वो कवर करता है। तो जितना इसमें योग महत्वपूर्ण है, उतना ही इसमें न्यूट्रिशन भी महत्वपूर्ण है। तो इस टाइम पे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? प्रेगनेंसी में आप जितना थोड़ा मतलब थोड़े-थोड़े पार्ट्स में दिन भर में आप खाएँ वो अपने ज़्यादा अच्छा है। रॉ फूड जो है वो कभी भी एक्सेप्ट फॉर फ्रूट्स, इवन रॉ वेजिटेबल्स अवॉइड करने चाहिए। हस्बैंड वाइफ दोनों को ही योग करना ज़रूरी है। तब आप एक अच्छा प्रोडक्ट एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ बेबी आपके सामने आएगा। कौन से आसन हैं जो स्ट्रिक्टली नहीं ही करने चाहिए? क्या योग करने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं? अ, हेलो एंड वेलकम बैक टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। आज हम महिलाओं के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक ऐसा दौर होता है जब एक स्त्री के अंदर इमोशनल, फिजिकल और हार्मोनल ये सारे चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस के कारण उनकी लाइफस्टाइल में ही उनको चेंज करना पड़ जाता है कई बार। अब इससे कई परेशानियां भी होती हैं उन्हें। तो इन परेशानियों को योग के द्वारा हम कैसे ठीक कर सकते हैं? प्रीनेटल योगा, पोस्टनेटल योगा और गर्भ संस्कार, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? इनके बारे में इंफॉर्मेशन देने, इनके बारे में समझाने आज हमारे साथ है दीपा पटेल मैम। दीपा पटेल मैम शक्ति योगा की फाउंडर, डायरेक्टर हैं और एक सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं प्रीनेटल, पोस्टनेटल योगा और गर्भ संस्कार के लिए। सो वेलकम मैम। हेलो, थैंक यू पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक। और बहुत अच्छा सेशन था हमारा, शायद योगा एंड प्रेगनेंसी का फर्स्ट वाला। एंड आई ऑलवेज वॉच अप टू यू, वॉच योर पॉडकास्ट, दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड द वैरायटी ऑफ टॉपिक्स यू कवर, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका जो शक्ति योगा एंड डांस स्टूडियो है वो 1 साल कंप्लीट करने वाला है बहुत ही जल्द। जी तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ये 1 साल का? जी, थैंक यू अगेन पूजा। जनवरी 2026 में हम 1 ईयर हमारा कंप्लीट होने वाला है। और इन द फ्रंट ऑफ कि हमने कितने लोगों की लाइफ टच की, लाइफ चेंज करी और उनको अवेयर किया, फिटनेस की तरफ मोटिवेट किया। उस अगर एंगल से मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल रही और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया हमारे वर्क को। इसके लिए मैं अपनी टीम को बहुत-बहुत थैंक यू बोलूँगी। जो मेरे ट्रेनर्स हैं, दे ऑल आर वेरी कैपेबल एंड सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर। और उन्होंने पूरी ऑनेस्टी से, पूरी ईमानदारी से और पूरे डेडिकेशन से अपना वर्क परफॉर्म किया है थ्रू आउट द ईयर। तो मुझे लगता है इसीलिए क्लाइंट्स हमसे जुड़े हुए हैं अभी भी। तो टीम लीडर और ये जो टीम है वो दोनों बहुत इम्पोर्टेंट होती है। राइट, दोनों का अपना-अपना रोल है और दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत होती है। दोनों एक-दूसरे के बिना चल नहीं सकते। राइट, जितनी मेहनत आपने करी है उतनी ही आपकी टीम ने टीम की लेके करी। ये जी। जी। तो चलिए हम आज अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो शुरुआत करेंगे आजकल की लाइफ़स्टाइल बहुत चेंज हो गई है। राइट, लोग जल्दी कंसीव नहीं करना चाह रहे हैं पहले अपनी इच्छा से। अपने करियर में उनको लगता है कि पहले हम कुछ स्टेबल हो जाएँ फिर हम बच्चा प्लान करेंगे, या फिर आजकल शादियाँ भी देर से हो रही हैं। अ, तो इन सब चीज़ों के कारण लेट जब हो जाती है हमारी बॉडी एक टाइम पीरियड से, तो कंसीव करने में दिक्कत होती है। राइट। तो क्या योगा इसमें भी हेल्प करता है? जी हाँ, पूजा, जैसे कि आपने कहा अभी सबसे पहले कि लाइफ़स्टाइल हमारी चेंज हो चुकी है। तो सबसे पहले हम उसी को देखते हैं। देखिए क्या है आजकल की लाइफ़, चाहे वुमेन की हो चाहे मेन, दोनों की हम बात करते हैं यहाँ पर। लाइफ़स्टाइल चैलेंजेस और इसके साथ ही बहुत सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, अगर आप कुछ लोगों को देखिए जो फ़िटनेस के प्रति जिन लोगों का रुझान है, उनको छोड़कर फिर भी हम, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में हैं, तो फिर भी अगर मैं 70 टू 75% लोगों को अगर ऑब्ज़र्व करूँ, तो वो लोग किसी भी मतलब डेली रूटीन, फ़िटनेस रूटीन, भले चाहे वॉकिंग ही क्यों ना हो, क्लास तो फिर दूर की बात है, वो नहीं करना चाहते। अब अगर आप यहाँ पर किड्स सेक्शन या स्पेशली टीनेज सेक्शन में आइए, तो टीनेजर्स के भी हाथ में मोबाइल फ़ोन्स एंड ये सब आ गए हैं।
और हम अगर आगे चल के इसमें प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो वुमेन की लाइफ आज की डेट में मेरे ख्याल से कुछ सालों का पीछे अगर आप कंपेयर करो तो ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है, क्योंकि वुमेन आर नाउ डेज एज इक्वल एंड पार्ट टू मैन, और वो भी स्टैंड आउट करना चाहती है सोसाइटी में, दे आर ऑल्सो वर्किंग। और इफ़ अ वुमेन इज़ वर्किंग तो उसके पास डबल चैलेंज, शी हैज़ अ चैलेंज ऑफ हर वर्क प्लेस, वहाँ पे स्ट्रेस है, वहाँ पे फिजिकल इनपुट है उसका, एंड देन शी कम्स बैक होम एंड देन अगेन शी फेसेस मतलब दैट वर्क चैलेंजेस। सो तो योग जो है वो सारे एस्पेक्ट को ऑन द लेवल ऑफ बॉडी, ऑन द लेवल ऑफ माइंड एंड ऑन द लेवल ऑफ सोल, तीनों एस्पेक्ट को योग जो है वो कवर करता है। तो योग का बहुत फ़ायदा है ना सिर्फ प्रेगनेंसी में, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, है ना? एक माइंड, बॉडी एंड सोल कॉम्प्लेक्स है, तीनों को योग। हाँ, जी, जी। जी, बिल्कुल। प्रेगनेंसी जैसे आपने बताया कि माइंड, बॉडी, सोल तीनों को अलाइन करता है। जी। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनाता है। इस वजह से जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसमें मदद मिलती है। अब हम आते हैं जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसको योगा करना चाहिए। कब से शुरू कर सकते हैं वो योगा करना? इसके बारे में बताइए। जी पूजा, आपने जनरली इन जनरल हम लोग 3 टर्म्स सुनते हैं, प्रीनेटल, हाँ। प्रेगनेंसी, देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, योगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टनेटल। तो सबसे पहले हम प्रीनेटल फेज़ को मैं लेना चाहूँगी यहाँ पर। अब यहाँ पर पूजा मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रीनेटल प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट एंड प्रीनेटल फेज़ वो कैसा डिफरेंस है? एक गर्ल जब प्यूबर्टी में एंटर करती है, फ्रॉम द प्यूबर्टी टिल हर मेनोपॉज, शी इज़ केपेबल ऑफ कंसीविंग, यस शी इज़ केपेबल ऑफ कंसीविंग। तो सिर्फ अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उसको कम से कम 2 ईयर का विंडो उसको लेके चलना चाहिए। यू कैन डिज़ाइन योर मतलब हैव डिज़ाइन योर डिज़ायर्ड चाइल्ड। अगर आप एक हेल्दी, हैप्पी, वर्चुअस सोल, एक मतलब केपेबल चाइल्ड जो सभी प्रकार से अच्छा हो, अगर आप चाहते हो तो आपको एक मिनिमम 2 ईयर का विंडो लेके चलना चाहिए। देन यू हैव 1 ईयर टाइम, वो भी अगर आपका फेज़ निकल गया है तो देन यू हैव 6 मंथ टाइम, देन यू हैव 3 मंथ टाइम। लेकिन ईच एंड एवरी पेरेंट, नॉट जस्ट द वुमेन, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ एज अ कपल, दे कैन वर्क ऑन, बिकॉज देखिए योग में क्या है, अ, हम 4 एस्पेक्ट्स को मानते हैं जिसको हम कहते हैं गर्भ संभव सामग्री। गर्भ संभव सामग्री क्या है, अभी मैं इसको आपको बता रही हूँ। देखिए 4 फैक्टर्स है, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि बोया बीज बबूल का तो फिर वो आम कहाँ से होए, वैसा। तो 4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आता है ऋतु। ऋतु यानी कि सीज़न, जो आजकल लेडीज़ करते हैं कि मतलब वो ओव्यूलेशन टाइम ट्रैक करना, और वो फिर ओके मतलब फिर हो गया चेक बॉक्स टिक, ओके नहीं हुआ। तो एक हुआ आपका ऋतु, दैट इज सीज़न। तो एवरी वुमन शुड हैव द नॉलेज ऑफ परफेक्ट सीज़न, दैट व्हेन शी शुड इंटरकोर्स, तो ताकि वो आपका सक्सेसफुल हो। देन आपका आता है क्षेत्र, जैसे कि हम एक फार्मर एक फील्ड में क्रॉप लगाता है, तो उसी प्रकार से वुमेन का क्षेत्र क्या है, वो उसका वॉर्म है। तो आपका वॉर्म हेल्दी हो, इसके लिए योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में और हमारे बुक में, गर्भाधान जो संस्कार की बुक है, या हमारे जो महर्षि चरक थे जिन्होंने आयुर्वेद का इतना नॉलेज हमें दिया, तो कैसे आपका वोम जो है वो हेल्दी रहे, ताकि आप जो सोल को, जिसको आप अपने बॉडी में रिसीव कर रहे हैं, वो उसका डेवलपमेंट अच्छा हो। तो इसे हम कहते हैं क्षेत्र। देन हुआ अम्बु। अम्बु इज रिलेटेड टू योर न्यूट्रिशन, कि एक हेल्दी न्यूट्रिशन, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड खा रहे हैं ड्यूरिंग व्हेन यू आर प्लानिंग टू कंसीव एंड ऑल दैट, तो ऑब्वियस है कि वहाँ आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑन द टर्म्स ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन आपका होना चाहिए, तो आप जल्दी कंसीव करेंगे। और इसके बाद आता है बीज। तो एक जो बेबी है वो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द सीड ऑफ बोथ मदर एंड फादर। तो क्या होता है, हमारे इंडियन वैल्यू सिस्टम में, कल्चर में, हम हमेशा वुमेन को ही हर चीज़ के लिए पुश करते हैं कि आप मतलब लाइफस्टाइल अच्छा रखो, ईटिंग हैबिट अच्छी रखो। तो फिर अगर ठीक है मतलब वो वाला टाइम है तो थोड़ा सा मतलब, जैसे मेरे पास रेगुलर क्लाइंट आते हैं,
तो हम उनके नाम भी डिस्क्लोज नहीं करते और ये सब ऐसा होता है तो क्या है, जैसे क्लाइंट आते हैं तो वो 3 या 6 महीने पहले आएंगे और वो बोलेंगे कि हमको प्रेगनेंसी योगा कराइए मैम, या फिर हमको वेट लॉस करना है बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कंसीव, तो डॉक्टर ने हमको सजेस्ट किया है। तो पीपल कम वेरी लेट टू अस। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल नॉट जस्ट फॉर प्रेगनेंसी अपनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन, है ना? और जहाँ यहाँ पर मेल काउंटर पार्ट की जो हम लास्ट में कह रहे हैं बीज, तो बीज जो सीड है वो यहाँ क्योंकि मेल काउंटर पार्ट का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो इट इज एज मतलब इम्पोर्टेंट फॉर द मेल पर्सन, मेल पार्टनर का, कि वो भी योग करे साथ ही साथ अपने मतलब अपनी स्पाउस के साथ ही साथ दोनों को ही, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही योग करना जरूरी है। तब आप एक अच्छा मतलब प्रोडक्ट आपके सामने एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ बेबी आपके सामने आएगा। जी बहुत अच्छी बात है ये। मतलब सिर्फ एक मतलब पहले के ज़माने से चला आ रहा है ना कि जी सिर्फ महिलाओं को ही ज़िम्मेदारी दे दी जाती है कि सिर्फ आप ही करिए ये सब चीज़ें। हम्म, लेकिन जब दोनों करेंगे तो दोनों का इमोशनल बॉन्डिंग भी बढ़ेगा, फिज़िकल तो अच्छे रहेंगे ही रहेंगे, राइट। साथ में उनका जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल पूजा, और जैसे कि आपने इमोशनल बॉन्डिंग की बात कही, तो इमोशनल बॉन्डिंग पेरेंट को विद द बेबी भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर जैसे कि हम कहते हैं कि मदर को अपने बेबी मतलब अपने वोम को टच करना चाहिए, जैसे जैसे वो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जाती है, और उसको बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक आता है प्रार्थना ध्यान, जो हम योग में या गर्भ संस्कार में कराते हैं। प्रार्थना ध्यान क्या है, वो बोथ मदर एंड फादर दोनों ही मतलब पेरेंट अपने चाइल्ड से मतलब वो बात करते हैं, अपने चाइल्ड से कनेक्शन बनाते हैं, उनको उसको प्रॉमिस करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू आफ्टर यू आर मतलब यू विल कम इन दिस वर्ल्ड, और मतलब हाउ मच वी लव यू। तो एवरी नाइट और ड्यूरिंग अ डे मतलब एक रूटीन फिक्स करके पेरेंट को अपने बेबी से इनसाइड द वॉर्म, वो गर्भ संस्कार के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी ये मैटर आएगा। तो दोनों को ही मतलब बोथ हैव इक्वल रोल टू प्ले हियर। ये है, दोनों की हाँ। ज़िम्मेदारी है, दोनों दोनों की ज़िम्मेदारी है क्योंकि हम पर प्रीनेटल फ़ेज़ की बात कर रहे हैं इसलिए। ठीक। जी। तो क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर तीनों के योगा अलग-अलग होते हैं? यस पूजा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वुमेन जैसे कि आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा नॉज़िया, वॉमिटिंग, बैक पेन हाँ। और लेथार्जिक फ़ील करते हैं क्योंकि टेस्ट मतलब माउथ का उनका टेस्ट चला जाता है। तो उस समय मेरे ख़्याल से किसी को भी कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी करने की इच्छा नहीं होती अंदर से। मतलब वो अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमेशा एक वुमन स्पेशली इफ इट इज़ फर्स्ट प्रेगनेंसी जब वुमन की होती है तो उसकी बॉडी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होती है। बाय अ सेकंड प्रेगनेंसी समहाउ योर बॉडी के हार्मोन्स नोज़ दैट वी हैव फेस्ड दिस अर्लियर आल्सो। तो सेकंड प्रेगनेंसी स्मूथली और ईज़िली निकल जाती है कई लोगों की। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो रेस्टिंग से उसमें ज़्यादा है, और आपको ब्रीथिंग अगर फिर वहाँ पे हम आसन स्किप करते हैं तो प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है वहाँ पर। अपनी प्राणिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है। प्राणायाम भी सारे नहीं है, कुछ-कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि आप जैसे कपालभाति प्रेगनेंसी में नहीं नहीं कर कर सकते। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जो अनुलोम-विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, इस तरीके के प्राणायाम कर सकते हैं। करना चाहिए ताकि आपकी एनर्जी लेवल है वो बना रहे। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जैसे इनसोम्निया है, जैसे नींद नहीं आएगी और वो भूख जो एपेटाइट है चली जाएगी। तो धीरे-धीरे टुवर्ड्स सेकंड ट्राइमेस्टर अपने एक हेल्दी रूटीन और लाइफ़स्टाइल को हम बढ़ना चाहिए। देन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अपने योगा है। अ हार्मोन्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पूजा प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एज़ अ वुमन इस वर्ल्ड में आना वो ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें, देखिए हमारे बॉडी में 7 टू 8 हार्मोन्स जो है वो एक्शन में आते हैं एवरी मंथ, नॉट वंस इन अ ईयर। एवरी मंथ आप इमेजिन करिए कि 7 टू 8 हार्मोन्स आर ऑलवेज रेडी टू मेक अ चेकलिस्ट। ओके, शी इज प्रेग्नेंट, शी इज नॉट प्रेग्नेंट। ओके, दोस्त मतलब नाउ 2 ऑफ द हार्मोन्स यू गो एंड वर्क, यू मेक हर मतलब यूट्रस स्ट्रांग, और कि ठीक है ओके शी इज नॉट प्रेग्नेंट, देन मेंस्ट्रुएशन साइकिल विल हैपन। तो नॉर्मली एक वुमेन को जो मूड चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं एवरी मंथ, शी इवन डजंट नोस। हाँ। और अगर हम गर्ल की बात करें जो टीनेजर्स है उनकी बात करें तो
I would recommend कि there should be some education in the हाँ। higher classes after 10th standard or 9th standard, even in the colleges. There must be some education regarding the how मतलब हार्मोन्स वर्क इन अ फीमेल्स बॉडी। ये तो बहुत तो ज़रूरी ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स कि ताकि कैसे वो अपने मतलब पार्टनर की वेदर शी इज़ फ्रेंड और वो आपके मतलब लाइफ पार्टनर हो और सिस्टर इवन सिस्टर है और मतलब आपके वर्किंग पार्टनर है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ अ वुमन एज अ होल बिकॉज देयर इज़ अ लॉट अ वुमन गोज थ्रू। और जितना जितना मैंने प्रीनेटल और पोस्टनेटल के बारे में पढ़ा, दो आई हैव पास्ड 2 प्रेगनेंसीज बट स्टडिंग समथिंग एंड गोइंग इनटू इट इज वेरी डिफरेंट। हाँ, या वो तो हम ऐसे निकाल लेते हैं प्रेगनेंसी मतलब अब तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन हम जब अगर मैं मेरी बात करूँ, तो काम में ही सारा दिन निकल जाता था, कई बार तो पता ही नहीं होता था कि रेस्ट भी करना है। हाँ, तो ये हार्मोन क्या चेंज हो रहा है वो सब चीज़ें तो पता ही नहीं होती। पता ही नहीं होती हमें। लेकिन हाँ, जब चीज़ें हम पढ़ते हैं, जी। जैसे अब आपने इतना कुछ पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तब आपको और उसकी नॉलेज बढ़ गई होगी। जी, तब मुझे लगता है आप एज़ अ वुमन अपने आप को और प्राउड फील भी कर रहे हो। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। अ, जैसे हमने योग की तो बात करी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स की, फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर्स की। तो जितना इसमें योग महत्वपूर्ण है, उतना ही इसमें न्यूट्रिशन भी महत्वपूर्ण है। तो इस टाइम पे क्या आप बताना चाहोगे कि क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? जैसे कि प्रेगनेंसी जब भी हम ये टॉपिक चूज़ करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को आयुर्वेद ने मतलब आयुर्वेदा का जो कॉन्सेप्ट है हमारे इंडियन एंशिएंट वैली सिस्टम में, मित आहार उसमें एक वर्ड आता है कि प्रेगनेंसी में आप जितना थोड़ा मतलब थोड़े-थोड़े पार्ट्स में दिन भर में आप खाएँ वो अपने ज़्यादा अच्छा है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जो आपको पसंद हो वो लेना चाहिए, ना कि हमको इधर-उधर के सजेशंस क्योंकि सजेशंस बहुत आते हैं तो प्रेगनेंसी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन जैसे और लोग बुक्स जैसे लोग क्वेश्चन पढ़ते पूछते हैं कि हमें क्या बुक्स पढ़नी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो डाइट एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो मैं ये बोलूँगी कि यू शुड रीड द बुक ऑफ यू। मतलब आप तो जानो। खुद को जानिए कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप वो हमें उस समय कंज़्यूम करना चाहिए। अच्छा और जैसे कि अगर सजेशंस जैसे आप पूछ रहे हैं तो रॉ फूड जो है वो कभी भी फ्रूट्स एक्सेप्ट फॉर फ्रूट्स, रॉ फूड जी। इन इवन रॉ वेजिटेबल्स अवॉइड करने चाहिए। रॉ फीट एंड मतलब सॉरी रॉ मीट एंड फिश तो हम बोलते हैं कि वो वैसे भी वेस्टर्न उसमें है तो इंडियन इसमें तो रॉ वैसे भी हम कंज्यूम नहीं करते। तो फूड जो है आपका वो अच्छे से वेल कुक्ड होना चाहिए, वेल वॉश्ड होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, बहुत पहले का बना हुआ आपको नहीं खाना है और कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा। थोड़ा-थोड़ा लेना चाहिए। इसके अलावा भी गाइडलाइंस है जैसे कि आपको कितना मतलब मिलीग्राम कितना माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड देन आयरन देन कैल्शियम बिकॉज यू आर ईटिंग फॉर टू। अगर आप बिकॉज हाँ यस मतलब तो फिर आपको क्या है कि उसको भी कैलोरी इनटेक भी वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी थोड़ा सा 200 टू 300। ऐसा नहीं है कि फिर आप मतलब क्योंकि बेबी इज वेरी स्मॉल, तो ऐसा नहीं कि आप बिकॉज कई वुमेन ऐसा करते नहीं अभी प्रेग्नेंट है तो वो बहुत लीनियंट हो जाते हैं कि हम लोग अभी कुछ भी खा सकते हैं। फिर वेट दिस इज अ वेरी कॉन्शियस टाइम इफ यू ईट कॉन्शियसली आपका वेट पुट ऑन होगा ही नहीं। अगर आप कॉन्शियस ईटिंग करते हैं, आप कैलोरी चेक करते हैं और इन द टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर टेकिंग योर विटामिन्स, योर मिनरल्स और योर आयरन, योर फॉलिक एसिड और प्रीनेटल विटामिन बी जैसे होते हैं जो डॉक्टर आपको जो भी वुमेन कंसीव करना चाहती है तो जब डॉक्टर को कंसल्ट करती है तो फॉलिक एसिड एंड आयरन इज समथिंग व्हिच इज स्टार्टेड बिफोर कंसीविंग। तो फिर वो सारे मेडिसिन्स को स्टॉप नहीं करना है अदर देन व्हाटएवर यू आर हैविंग। तो ये एक बात ज़रूर आप बताएँ हमारे दर्शकों को जो ये देख रहे हैं आज का एपिसोड कि बिना गायनेकोलॉजिस्ट के जी हाँ, मुझे मेरे दर्शकों को ये सलाह है कि प्रेगनेंसी योगा एंड प्रीनेटल पोस्टनेटल योगा इट इज़ ऑन मतलब अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ healthy grooming of yourself, grooming of the fetus which is growing inside your body for the mental, physical, hormonal development। इसके अलावा जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट जो भी सजेस्ट करते हैं, आपकी जो रूटीन चेकअप्स है, जो आपके ब्लड चेकअप्स है और आपके सोनोग्राफीज है और आपके
जो प्रीनेटल पोस्टनेटल जो विटामिन्स है वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। वो आप मतलब डायरेक्ट डॉक्टर के कंसल्ट में हमेशा रहिए। ये नहीं कि कई लोग जैसे कि हम योगा कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो फिर हम तो भी हम अपना रूटीन चलो एक बार की सोनोग्राफी स्किप कर दी, तो दिस इज नॉट हाँ, नहीं ये सुपरविज़न को डॉक्टर सुपरविजन ऑफ भी है। डॉक्टर्स इज इम्पोर्टेंट। यस। गर्भ संस्कार की बात करें तो गर्भ संस्कार जितना मुझे पता है शायद ये हमारे प्राचीन सभ्यता से चला आ रहा है, जहाँ पर होने वाले बच्चे को हम अपनी कुछ संस्कारों को उनके अंदर होने के पहले ही डाल सकते हैं। इसके बारे में अब आप बताइए कि ये क्या है? जी, जो महर्षि वेदव्यास थे पूजा, उन्होंने एक्चुअली इस बारे में लिखा था कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो होते हैं, हमारा हिंदू धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है पूरे, अगर हम वर्ल्ड में देखें तो हिंदू धर्म के अंदर 16 संस्कार माने जाते हैं। 16 संस्कारों का उस समय और अभी भी जो लोग उसको मानते हैं उसका कुछ साइंटिफिक रीजन था, कुछ साइंटिफिक वैल्यू थे। जैसे कि अगर आप बीच से अगर हम लेते हैं, जैसे कि मुंडन संस्कार है या कर्ण छेदन है, तो मुंडन संस्कार यानी कि आपने जो आपके ओल्ड हेयर्स थे, जो बच्चा पेट में भी था मम्मी के, तो जो वाटर रहता, फ्लूइड रहता, एमनेटिक फ्लूइड, तो वो एक प्रकार से क्लींजिंग है। कर्ण छेदन का कहीं ना कहीं रिलेशन एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से है। तो सारे जो संस्कार हैं उनका साइंटिफिक कहीं ना कहीं कनेक्शन है। अब जैसे कि आपने बात की गर्भाधान की और गर्भ संस्कार की, तो सबसे पहला जब पुराने ज़माने में क्या होता था, पौराणिक काल में, जब एक ज़्यादातर इसको किंग एंड क्वीन ज़्यादा परफॉर्म करते थे, कि उनके पास ऋषि मुनि होते थे जो उनको, जो रानियाँ होती थी उनको वो बैठा के कुछ पढ़ाते थे, जैसे कुछ भगवत गीता पढ़ने के लिए बोलते थे, कुछ अच्छा म्यूजिक सुनते थे, जो आज भी फिर वो कंटिन्यू चला आ रहा है योग जैसे गर्भ संस्कार के माध्यम से। तो वो क्या चाहते थे कि एक मदर जो है उसका कॉन्शियस लेवल जो है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक माँ अगर एजुकेटेड रहती है, इफ अ वुमन इज एजुकेटेड और हैप्पी, देन अ फैमिली इज एजुकेटेड एंड हैप्पी, देन अ सोसाइटी इज हैप्पी, एंड देन द होल नेशन इज हैप्पी। तो गर्भाधान और गर्भ संस्कार का कॉन्सेप्ट वहां से आया कि अगर आप एक वुमेन को एजुकेट करोगे तो उसके कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे जो वो एजुकेशन है, जो मेंटल कामनेस है, वो डायरेक्टली वो बच्चे के अंदर जाएगा, और आप उसी प्रकार का एक मतलब सोल इस दुनिया में लेके आएंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा पूजा कि यू कैन डिजाइन योर डिजायर्ड चाइल्ड, अ पेरेंट कैन इंजीनियर देयर चाइल्ड। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे पास्ट में रहे हैं जहाँ पे बड़े-बड़े योगी, ऋषि मुनि और साधक या साध्वीज़ जो है उन्होंने साधना करके जो बड़े-बड़े, आप जैसे ना देखिए बहुत सारे, हम अगर पंडित श्री अगर रविशंकर जी हैं या अगर मैं सद्गुरु जी की बात करूँ, तो दे आर नॉट नॉर्मल ह्यूमन्स। वो जिन पेरेंट ने उनका आवाहन किया है और जिनके अंदर वो आए हैं, तो उसके पीछे मतलब उनकी माताओं का जो साधना रही है। तो सिमिलरली इट इज़ नॉट समथिंग नॉट अचीवेबल इन टुडेज़ वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में वो अचीवेबल नहीं है। अब आप आज की लाइफ़स्टाइल को उस समय से कंपेयर करिए। आज की कंटेंट देखिए आप मीडिया में, टेलीविज़न में आप कंटेंट देखिए कि कितने वॉयलेंट सीरीज़, मतलब अगर आप टीवी ऑन मूवीज़, सीरीज़ में कितना ज़्यादा वॉयलेंस है। सो इफ अ वुमन और अ गर्ल शी इज़ वाचिंग ऑल दोज़ वॉयलेंट कंटेंट एंड अल्कोहल, शी इज़ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, और अगर वो चाहेगी कि मैं जैसे ही मैं प्रेग्नेंट होती हूँ और दौर तब मैं सारी चीज़ें छोड़ दूँगी, बंद कर दूँगी, एंड वहाँ से मैं एक अच्छी लाइफ़स्टाइल अपनाऊँगी, तो व्हाट काइंड ऑफ बेबी यू आर एक्सपेक्टिंग। और आप उस चीज़ को कंपेयर करिए कि इफ़ यू प्रिपेयर योरसेल्फ 2 टू 3 इयर्स अगो, कि आप एक अच्छा मतलब रूटीन और लाइफ़स्टाइल अपनाएँ, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनें, कुछ अच्छी बुक रीड करें, कुछ अच्छे लोगों को सुनें, तो आपका जो सोल कनेक्शन होगा खुद से विद इन योरसेल्फ, दैट सोल इज़ गोइंग टू कनेक्ट विथ योर बेबी। तो गर्भ संस्कार यही है कि एक मदर जैसे ही मतलब कंसीव करती है, तो वहाँ से उसको कुछ अच्छी बुक्स रीडिंग, कुछ अच्छा म्यूज़िक और एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए। हेल्दी न्यूट्रिशन तो है ही, मतलब पूरी फैमिली को ये ध्यान देना चाहिए कि उसकी मतलब जो रूटीन है, जो पैटर्न है वो अच्छा रहे, उसको रेस्ट मिले प्रॉपर, उसका खाना-पीना अच्छा रहे, स्लीप उसको प्रॉपर मिले, तब और जो बेबी भी जो जो आएगा बेबी है वो भी उसमें भी सारे वो गुण हो। सारे गुण आएँगे। जी, बिल्कुल। प्रेगनेंसी में योग का कितना रोल है? कैसे हेल्प करेगा हर एक स्टेज में? हाँ, यस पूजा,
सिर्फ अगर पहले हम प्रेगनेंसी को ड्रॉप करते हैं और पहले योग को देखते हैं। तो योग जो है वो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि योग इज़ नॉट जस्ट आसन, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि योग जो है आपके माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को ही कनेक्ट करता है। योग जो है, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी जो है वो पंच कोश से बनी होती है। पहले की अन्नमय कोश कि आप कौन-सा फूड खाते हैं। देन मनोमय कोश होता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या थिंक करते हैं। प्राणमय कोश कि आप कैसी ब्रीथिंग करते हैं, आपकी ब्रीथिंग लाइफ़स्टाइल कैसी है। देन होता है विज्ञानमय कोश कि आपने जो भी नॉलेज रिसीव किया, जो भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड ने रिसीव किया डे टू डे लाइफ में, या फिर इस मतलब एक एक्सपीरियंस जो भी आपने रिसीव किया उससे आपका विज़डम, सोचने समझने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग की क्षमता, वो एक लेयर होता है आपका विज़डम लेयर, और लास्ट लेयर होती है आपकी ब्लिस बॉडी। मतलब जब आप सारे लेयर्स को क्रॉस करते हैं तो आप अपने ब्लिस बॉडी में पहुँचते हैं। जब आप अपने मतलब इस बॉडी, ये आपकी बॉडी जो आउटर बॉडी है, जो ग्रॉस बॉडी इसको हम कहते हैं, वो आप वो भूल जाते हो कि देयर इज़ समथिंग लाइक ग्रॉस बॉडी, और आप अपने सटल यानी कि सूक्ष्म शरीर को फ़ील कर पाते हैं। तो प्रेगनेंसी तो एक ड्यूरेशन है, जैसे कि वुमेन बहुत ज़्यादा घबराती है कि आगे मतलब क्या होगा, मेरी खुद का लाइफ और रूटीन कैसा रहेगा, बेबी के लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी अपने घर में या अपनी अलमारी में, कबर्ड भी अपना शेयर करना पड़ेगा। और मदरहुड को लेके भी कई चीज़ें तो यस, मदरहुड को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं और बहुत सारे मतलब ऐसे स्ट्रेस आ जाता स्ट्रेस आ जाते हैं। तो इन सब को डील करने के लिए योग जो बहुत बड़ा एक माध्यम है, जो पहले से अगर आप स्टार्टिंग से जैसे 2 टू 3 ईयर पहले, कम से कम अगर आप पहले से नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर किसी अभी किसी की मैरिज हुई है तो उनको योग करना। करना उनको स्टार्ट कर देना चाहिए। अब अगर एक-एक लेयर की मैं बात करूँ, जैसे कि अन्नमय कोश है, तो अन्नमय कोश आप कैसा भोजन करते हैं? भोजन अगर वो सात्विक, तामसिक, राजसिक 3 तरीके का होता है। सात्विक अगर भोजन करेंगे तो आपकी जो आउटर बॉडी है वो उस तरीके की होगी, वो लाइटर फ़ील करेगी हमेशा। फिर मनोमय कोश है, मनोमय कोश आपका कि आप कैसा सोचते हैं, कैसा ध्यान करते हैं, थोड़ा बहुत मेडिटेशन अगर आप करते हैं, तो आपका मनोमय कोश स्ट्रॉन्ग होता है। देन प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश प्राणायाम से हील होता है। जितना आप प्राणायाम पे फ़ोकस करते हैं, स्पेशली अनुलोम-विलोम में, तो आपकी प्राणिक एनर्जी, प्राणिक ऊर्जा बढ़ती है। जो लोग इस प्रकार से वर्क ऑन करते हैं खुद की बॉडी पे, तो जिस प्रकार की शिकायतें वुमेन करती हैं, बहुत सारे जो योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं वो ज़रूर बताएँगे कि उनको कभी भी ना मतलब नौज़िया और है ना वॉमिटिंग इन मतलब जो भी चैलेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो सब वो फेस नहीं करते, क्योंकि वो उन्होंने ऑलरेडी अपने बॉडी पे वर्क कर चुके हैं। तो ये यहाँ पर योग हमें इस प्रकार से हेल्प करता है। ओके। जी। अ, क्या योग करने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं? जी। योग में क्या होता है पूजा, जैसे जो जब हम कंसीव करती है एक वुमन, तो बॉडी में एक रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा जो है वो रिलीज करता है। उससे क्या होता है, जो आपके जितने कार्टिलेजेस हैं वो एकदम स्मूथ हो जाते हैं। मतलब कार्टिलेज है, जो टिश्यूज हैं वो सारे स्मूथ हो जाते हैं, टू गिव स्पेस टू योर मतलब ग्रोइंग यूट्रस। आपका जैसे जैसे यूट्रस है वार्म बढ़ता जाता है, और उस समय देखना जैसे ब्रेस्ट में टेंडरनेस, बॉडी में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग, और हमें हर जगह मतलब आपका बॉडी टेंडर हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो कभी भी योग में कुछ आसन ऐसे हैं जो आपको अंडर गाइडेंस, मतलब योग इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस के अंदर ही आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर फॉलो करने चाहिए, बिना किसी पर्सन की मदद के। सिटअप्स जैसे है, जैसे स्क्वाट्स हैं, उठना बैठना, ये सब नहीं करना चाहिए। आपने कहा योग और नॉर्मल प्रेगनेंसी, जो नॉर्मल डिलीवरी की बात कही, तो योग के सारे आसन और मेंटल लेवल पे माइंड को जो मेकअप करना, ये दोनों ही नॉर्मल डिलीवरी के बहुत इंपॉर्टेंट है। योग में जो बटरफ्लाई बद्ध आसन है, जो स्क्वेटिंग है विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स और अदरवाइज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ वॉल, तो स्क्वेटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले के ज़माने में वुमेन फील्ड में काम करते थे, घरों में काम करते थे, और जैसे कि हम क्लास में भी कभी कोई डिस्कस करते कि वो मतलब पोछा भी पहले बैठ के लगाते थे, तो ये सारी चीज़ें तो हमारे लाइफ से हट चुकी हैं।
तो इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि प्रीनेटल योगा अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो प्रीनेटल योगा का सेशंस आप ज़रूर करें और जितने जल्दी आप खुद को एनरोल करते हैं प्रीनेटल योगा के लिए, तो आप उतना फ़ायदा होगा आपको। और कौन से आसन हैं जो स्ट्रिक्टली नहीं ही करने चाहिए? यस, कुछ आसन जैसे कि बैक पे लेट के जो आपके सुपाइन पोजेस हैं वो प्रोन पोजेस हैं, पेट के बल लेट के बिल्कुल भी आफ्टर सेकंड थर्ड टाइमेस्टर में नहीं करना है। और ऐसे कोई भी आसन जिनमें पेट में कॉन्ट्रैक्शन आता है, वो आसन आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। मतलब लेग आपके क्लोज है और कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, वो नहीं करना है। दूसरा कि फुल फ्रंट बेंडिंग और फुल बैक बेंडिंग, ये दोनों चीज़ें आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका जो यूट्रस है वो मिडल ऑफ द बॉडी है। तो हमें पूरा ध्यान देना है कि उसमें कहीं से भी कुछ भी इंटरेक्शन या कॉन्ट्रैक्शन ना हो। हमेशा लेग प्रॉपर मतलब वाइड, मतलब वहाँ पोस्चर करेक्शन हो, वाइड आपके रहे और उसके बाद ही आप कुछ आसन करें। ब्रीथिंग का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, इनहेल एक्सहेल का बहुत बड़ा रोल है। जभी भी आप कुछ आसन करते हैं तो करेक्ट फॉर्म में इनहेल एक्सहेल करना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं अनुलोम-विलोम, तो इन जनरल फॉर नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़, जैसे हम अनुलोम-विलोम में वो भी करवाते हैं पॉज़, मतलब होल्डिंग, दैट इज़ कॉल्ड नाड़ी शोधन, जिसमें हम होल्डिंग करते हैं। प्रेगनेंसी में नाड़ी शोधन प्राणायाम के दौरान होल्डिंग करना इज़ प्रोहिबिटेड। आपको नॉर्मल अनुलोम-विलोम करना है, साँस बिल्कुल भी रोकना नहीं, ऐसा। क्या ये जो योगा है वो घर में प्रेगनेंसी के दौरान करना सेफ होता है या फिर प्रॉपर गाइडेंस के साथ किसी योगा इंस्ट्रक्टर के साथ ही करना चाहिए? अगर आपके घर में किसी ने पहले आपकी रिलेटिव्स हैं, जैसे भाभी है या मदर है या कुछ कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने प्री नेटल योगा कहीं सीखा हुआ है या किया हुआ है, तो वो अपने गाइडेंस में उस महिला को साथ में वो करवा सकते हैं। और जो मतलब जिनको पता है प्रॉपर कि कैसा पोजीशन होना चाहिए, सिटिंग एंड उठने का, खड़े होने का, बैठने का, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। कोई किसी योगा इंस्ट्रक्टर को आप चाहे घर में बुला सकते हैं या नियरेस्ट आपके योगा सेंटर जाके वहाँ पे परफॉर्म या लर्न करना चाहिए। एक्चुअली जी, क्योंकि कई बार नहीं समझ में आता है ये क्या कौन से पोस्चर सेफ है, कौन बिल्कुल, क्योंकि ये से बहुत रिस्की और बहुत इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल टाइम है। तो इसको एक-एक मूवमेंट को अच्छे से समझ के ध्यान में रख के करना चाहिए। अब हमने प्रेगनेंसी के दौरान के योगा की बात कर ली और हम आते हैं प्रेगनेंसी के बाद के योगा के लिए। तो प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे ऑलरेडी चैलेंजेस होते हैं उस वक़्त महिलाओं को, वेट गेन होता है, फिर स्टिचेस के कारण भी तकलीफ होती है। तो कब से कौन-सा आइडियल टाइम होता है कि प्रेगनेंसी के बाद वो योगा शुरू कर सकते हैं? ओके। योग का फॉर्म अगर मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की यहाँ पहले बात करूँ, तो वुमेन जो सबसे ज़्यादा फेस करती है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। उसके बाद तो फिर वो फिज़िकल अपने बारे में सोचती है, फिटनेस के बारे में। जैसे कि पूजा, अगर आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल पहले से ही अपना रहे हैं और आपने एक कॉन्शियस ईटिंग और कॉन्शियस डाइटिंग रखी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपका वेट गेन होगा ही नहीं। वो वेट आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ डिलीवरी वो शेड हो जाएगा। हाँ। लेकिन अगर कोई वुमेन है जिन्होंने ना ही प्रीनेटल किया, ना ही उन्होंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ फिटनेस एक्टिविटी करी, अब वो पोस्टनेटल वेट लॉस करना चाहती है, तो पोस्ट 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ शी कैन एनरोल, चाहे वो सीज़र ऑपरेशन से बेबी हुआ हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो। 3 महीने के बाद आप फिर से वापस योगा सेंटर जॉइन कर सकते हैं एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ इंस्ट्रक्टर आप स्लो एक्सरसाइजेस से एंड मतलब स्पेशली फॉर जो टमी के एक्सरसाइजेज हैं वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से हम थोड़ा-सा चालू कर सकते हैं। और 3+1 एक मॉड्यूल होता है, 3+1 ट्रेनिंग, जिसमें योगा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन सबका थोड़ा-थोड़ा रोल होता है। इसे हम 3+1 का कॉन्सेप्ट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग पोस्टनेटल वुमेन को योगा कराते हैं कि पहले तो जो सॉफ्ट टिश्यू है, क्योंकि आपके जैसे ही आप एक वुमन डिलीवर करती है ना, तो वो सारे हार्मोन्स व्हिच वर वर्किंग ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी वो सब स्टॉप हो जाते हैं। जैसे ही आपका बेबी बाहर आया, तो वो सारे हार्मोन वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। बॉडी को फिर से समझ में आ जाता है कि नो नाउ मतलब हमारा काम यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो वापस बंद हो जाएगा प्रोड्यूस होना।
देन आपकी बॉडी वापस से स्टिफ हो जाएगी। तो व्हाई नॉट चूज दैट करेक्ट टाइम फॉर योगा कि आपकी बॉडी जब वापस से कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है, अगर आप उस समय सही फिटनेस सेंटर, सही रूटीन में जाते हैं ना, तो जो आपका जो बल्जिंग जो टम्मी है, वो इट इज़ अ बेस्ट टाइम। 3rd टू 4th मंथ अगर आप वापस जॉइन कर लेते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है कि आपका वो जो टम्मी है, वो उसी समय अंदर हो जाएगा। और अगर वहाँ पे आप स्किप करते हो, तो फिर वो हमेशा बना रहता है, जो मोमी पाउच जो कहते हैं लोग। तो एब्डोमिनस रेक्टाई जो रिलेटेड हम जो सारे पोस्चर्स, सारे एक्सरसाइजेस कराते हैं, वो बहुत सही टाइम है कि आप पोस्ट नेटल योगा जॉइन करें, तो जल्दी आप रिकवर हो सकते हैं। एंड स्पेशली फिर देन मेडिटेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, कामिंग एंड सूदिंग रिलैक्सेशन सेशंस हम कराते हैं, जिससे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन को फेस करने में मदद मिलती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी एक बहुत ही कॉमन इश्यू हो गया आजकल। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस ये महिलाएं आजकल फेस कर रही हैं। तो जो मेडिटेशन का आपने बताया, वो इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। ओके। जैसे अगर मैं फिर से इसको ना थोड़ा-सा डिटेल में इसके बारे में बताती हूँ पूजा। देखिए, प्रेगनेंसी को हम लोग 5 फैक्टर्स में देखते हैं। सबसे पहले रिचुअल्स, जैसे कि गर्भ संस्कार और गर्भाधान की मैं बात करूँ, कोई भी वुमन, अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं, तो कोई भी वुमन जो अब कंसीव करना चाह रही है, उसके पास जितना भी टाइम है, जितना भी ड्यूरेशन बचा है, या जैसे विंडो की मैं बात करूँ, तो जितना भी विंडो उसके पास है, अगर 1 ईयर है मिनिमम, इट इज़ द बेस्ट टाइम to increase your pranic energy, because breathing plays a very important role in normal delivery, which is taught in a yoga class कि आप कैसे inhale then push, inhale then push. This is something taught by the gynecologist also. सारे gynecologist आपको पुशिंग की ब्रीथिंग सिखाते हैं कि आप जैसे ही लेबर के टेबल में जाते हो, तो आप कैसे सांस लोगे, हाँ। और वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको सिखाते हैं। देन पोस्ट डिलीवरी एंड ड्यूरिंग डिलीवरी कीगल एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस सिखाई जाती है, क्योंकि हमारे पेल्विक मसल पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि पेल्विक मसल एक वुमेन के बाद में जाके लूज हो जाते हैं, जिससे फिर यूरिन से रिलेटेड इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज वुमेन फेस करते हैं। तो पेल्विक फ्लोर कीगल एक्सरसाइजेस गायनेकोलॉजिस्ट भी बताते हैं और योगा इंस्ट्रक्टर भी बताते हैं। तो पेल्विक मसल एक्सरसाइजेस बिफोर द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रीनेटल योगा, बिटवीन एंड आफ्टर पोस्टनेटल, हमेशा तीनों ही फेसेस में आपको कीगल एक्सरसाइजेस करनी है। तो रिचुअल्स की बात हो गई, एक्सरसाइजेस यानी आसन की बात हो गई। प्राणायाम के थ्रू प्राणिक एनर्जी आपको बढ़ानी है, ताकि वो आपके स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत हेल्प करेगा। देन मिताहार, जो मैंने बताया कि आयुर्वेद में मतलब कम खाइए, थोड़ा खाइए, हमेशा आयुर्वेद हमेशा कुक्ड फूड, जैसे स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स को भी हमें रॉ फॉर्म में नहीं लेना है। तो कुछ भी मतलब आपको कच्चा नहीं खाना है, अवॉइड करना है उसको। देन अगर मैं सोल की बात करूँ, तो फिर थोड़े से मतलब अच्छा म्यूज़िक सुनना, गुड बुक्स पढ़ना, और अपने हायर एनर्जी से कनेक्ट करना, थोड़ा-सा मेडिटेशन करना। इनफैक्ट अगर इफ यू हैव कंसीव्ड, देन टॉकिंग टू योर बेबी और मैनिफेस्टेशन करना। व्हाई जस्ट टॉकिंग टू योर बेबी, इनफैक्ट बोथ द पेरेंट्स शुड मतलब मैनिफेस्ट देयर प्रेगनेंसी की हम वॉक कर रहे हैं, और सोचो कि मेरा बेबी बम्प है। इससे हस्बैंड वाइफ को एक अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करनी चाहिए कि मतलब मैं आई एम कैरिंग सम बनाना फॉर यू एंड वी आर वॉकिंग ऑन द बीच एंड यू हैव अ बेबी बम्प, एंड मतलब रिलैक्सिंग, एंजॉइंग। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड पे आपके वर्क करते हैं। तो जो भी फ़ियर्स है आने वाले, हमेशा फ़ियर लगा रहता है वुमेन को, कि मतलब एक प्रेग्नेंट मदर सब कुछ सोचती है कि मेरा बेबी का कान कैसा होगा, मतलब उसके दोनों कान बराबर होंगे कि नहीं, दोनों लिम्ब्स, दोनों हाथ-पैर बराबर होंगे कि नहीं। तो जैसे मैं खुद अपनी अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मुझे मतलब वो छोटा-छोटा कि मतलब बच्चे के दोनों कान इक्वल होंगे कि नहीं, मतलब उसकी नोज़ कैसी होगी, उसकी आईज़ कैसी होगी, तो जब तो बहुत मेरे जैसा दिखेगा, हर बच्चे का। हाँ, वो कैसा दिखेगा, उसके हाथ-पैर कैसे होंगे, मतलब सब सही। और जैसे कि अभी हम लोग फिज़िकल एस्पेक्ट की बात करी, तो योगा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर प्री टर्म लेबर, जो अभी आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आईवीएफ, आईयूआई वुमेन बहुत ज़्यादा मतलब आजकल ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं। तो ट्रीटमेंट की ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं नॉट एंटी टू दैट इंडस्ट्री, बट लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप शुरू से योग का माध्यम चुनते हैं, तो आईवीएफ, आईयूआई ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन में जाते हैं, जैसे योग का ही एक एस्पेक्ट है षटकर्मा। षटकर्मा क्या है? बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। पंचकर्मा है, षटकर्मा है। तो 3 टू 6 मंथ पहले अगर आप नेज़ल डिटॉक्सिफिकेशन ऊपर से चालू होता है, वो जल नेति है। देन वमन धौती है, मतलब धौती क्रिया है, व्हिच इज़ योर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ईसोफेगस। देन आपके किडनीज़ का मतलब वो शंख प्रक्षालन जो हम कहते हैं। तो किन्हीं को अगर दिक्कत हो रही है कंसीव करने में, तो उनको पंचकर्मा सेंटर जाके वुमेन को षटकर्मा के जितनी प्रक्रियाएँ हैं, हाँ, वो सारी चीज़ें फ़ॉलो करना चाहिए। वो सब कराते हैं, तो एक बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई जब हो जाती है, तो आप जल्दी कंसीव कर पाते हैं। तो ये भी इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योगा। षटकर्मा इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑफ योगा, जो अदरवाइज़ भी मेरे ख्याल से नॉर्मली भी मतलब हमको साल में 1 बार हर किसी को करना चाहिए। सो मैम बहुत अच्छा आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन रहा। लास्ट में मैं चाहूँगी कि आज कल की न्यू जनरेशन है, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? न्यू जनरेशन को मैं यही मैसेज दूँगी कि फिज़िकल फ़िटनेस को बिल्कुल भी मतलब एक ऑप्शन की तरह लेके नहीं चलिए। किसी भी फ़ॉर्म में चाहे वो कुछ स्पोर्ट्स हो या फिर डांस हो या फिर योगा है, योगा तो हमेशा ही अच्छा है। कुछ ना कुछ फ़िटनेस रूटीन आप अपने लाइफ़स्टाइल में हमेशा अडैप्ट करके रखिए। दूसरा, पहले जैसा हम साइक्लिंग बहुत करते थे, साइक्लिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी से। साइक्लिंग मेल फीमेल दोनों के मतलब जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिवेट और मतलब वो करके Healthy रखता है। हाँ, हेल्दी रखता है। तो साइक्लिंग इज़ समथिंग, मुझे याद है कि हम लोग पूजा 10 टू 12 किलोमीटर्स हम स्कूल जाते थे साइकिल से, है ना? तो फिर लेकिन आजकल के किड्स को तो मैं मतलब सोसाइटीज़ में भी साइकिल चलाते हुए हार्डली देखती हूँ कि वो 1 राउंड 2 राउंड ऐसे शौक के लिए किया और हो गया। तो हाइट इंक्रीज़ होती है साइक्लिंग से, तो साइक्लिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है। इसके अलावा गर्ल्स को और वुमेन को जो मतलब कंसीव करना चाहते हैं, बद्धकोण आसन यानी कि बटरफ्लाई पोज़, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के अंदर ही आपका जो हस्त उत्तान आसन या पाद हस्त आसन, फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग और वो सारी चीज़ें जिसमें आपका जो मतलब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो दबते हैं, वो कहीं न कहीं प्रेस होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे कहाँ हैं? वो ये बेली के साइड है ना? तो जैसे कि मतलब हस्त उत्तानासन आप फ्रंट बेंडिंग की, बैठ के भी जैसे हम लोग करते हैं, है ना? तो जानु शीर्षासन है, पश्चिम उत्तानासन है, तो जितनी भी फ्रंट बेंडिंग एक्सरसाइजेज़ हैं और अगर मैं फिर प्रोन पोज़ में लेट भुजंग आसन है जो आप लेट के करते हो, तो ये कुछ सिंपल आसन्स हैं, बहुत ही सिंपल है, बेसिक है, जिनकी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब में भी है। अगर आप सर्च करेंगे योगा फॉर प्रेगनेंसी तो आपको बहुत सिंपल बेसिक 4 टू 5 आसन के वीडियोज़ आएँगे। तो घर पे अगर आपके पास वैसे भी टाइम नहीं है तो हाफ एन आवर निकाल के आप वो सब आसन अपने घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर यू हैव कंसीव्ड उसके बाद आप किसी भी इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस के बगैर या किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के गाइडेंस के बगैर ना तो कोई मेडिसिन लेंगे, ना ही कोई एक्सरसाइज करेंगे। ये तो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम थैंक यू। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज हमें देने के लिए। योग, एक्सरसाइज, जिम जाना, ज़ुम्बा करना ये लोग बहुत करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान क्या चीज़ें करनी है, कैसी एक्सरसाइजेस करनी है, अपनी बॉडी सोल को कैसे अलाइन करना है, ये चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं जो आज आपने हमें बताई। तो मैं आशा करती हूँ हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ें पसंद आई हो, उनके लिए इंफॉर्मेटिव हो। और अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो Thank मच। you so much. थैंक यू सो मच पूजा। Keep watching and keep connecting with Let's Connect and Grow Together. Thank you so much.